माय डियर लिसनर्स, मैं आपकी एनोनिमस राइटर आज आपके लिए लेकर आई हूँ लव मी फॉर हु आई एम का नेक्स्ट एपिसोड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक मोक्ष के किस करने से गुंजन एकदम से शॉक हो जाती है। ये क्या कर रही हो तुम? मोक्ष तुरंत सोफे से खड़ा होकर बोला, आई एम सॉरी, अचानक ही मैंने ये सब कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं क्या फील करती तुम्हारे लिए। गुंजन डिसेबिलिटी के साथ माही को देखे जा रही थी। माही, ये तुम क्या बोल रही हो? मोक्ष एक गहरी सांस लेकर गुंजन के करीब आकर बोला, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ गुंजन। और ये प्यार प्यारी बहनों वाला या दोस्तों वाला प्यार नहीं है, ये फीलिंग्स अलग है। मैं तुम्हारी तरफ कुछ अलग तरीके से फील करती हूँ। मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये बोलकर मोक्ष अपना हाथ उठाकर गुंजन के गालों को टच करता है और उसके बाद अपने मन में ही सोचता है, ओ अमेजिंग, कितने मखमली गाल है इसके, मन करता है कि अभी खा जाऊं। गुंजन तुरंत हाथ झटकते हुए बोली, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम पूरी तरह से बदल गई हो। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन बंद करो ये सब। अगर ये मजाक है तो बंद करो। बहुत घटिया मजाक है माही। गुंजन डिस्गस्टिंग सा चेहरा बना लेती है। मोक्ष इरिटेट होकर अपने मन ही मन सोचता है, अगर अपनी असली शक्ल में होता तो 2 मिनट नहीं लगाता इसे पटाने के लिए। अभी लड़की की शक्ल में हूं तो भाव खा रही है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी बॉडी नहीं है तो क्या हुआ, स्किल्स तो हैं। गुंजन हैरानी से निकली भी नहीं थी कि मोक्ष उसकी कमर पकड़ से अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। गुंजन एकदम से मोक्ष के सीने पर आ गिरती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। गुंजन की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। मोक्ष चेहरे पर एक सेक्सी सी मुस्कान के साथ गुंजन के बालों को पीछे करते हुए बोला, ट्रस्ट में गुंजन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। गुंजन शौक होकर हैरानी से बोलने की कोशिश करती है, लेकिन माही, हम तो सिर्फ दोस्त है ना। ये कब हुआ और कैसे? इस पर मोक्ष ने हल्का सा हंसते हुए कहा, दोस्त, हमारी दोस्ती कब मेरे लिए प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी खूबसूरत झील जैसी आंखों में जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं डूब जाती हूँ। तुम्हारे हंसने खिलखिलाने की आवाज़ जब भी मेरे कानों में पड़ती है तो लगता है जैसे कोई सुरीला सुरीला सा म्यूजिक बज रहा है। तुम्हारे ये नरम से हाथ। मोक्ष गुंजन का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने चेहरे के करीब लाता है और उस पर किस करने लगता है। इन हाथों को मैं हमेशा के लिए थाम लेना चाहती हूँ गुंजन। मैं आज बहुत हिम्मत करके तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझे चाहती हो, मगर अपने जज्बातों को तुम पहचान नहीं पा रही। तुमने उसे सिर्फ दोस्ती का नाम दे रखा है, पर मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, और दोस्ती से कहीं ज़्यादा तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। आई लव यू गुंजन, आई लव यू सो मच। अब तुम भी बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब बोल भी दो, मुझे पता है तुम करती हो। आई लव यू वेरी मच। मोक्ष अपने होठों को गुंजन के होठों के करीब लेकर आता है, एक बार फिर से उसे किस करने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसे अपने मुंह पर जोरदार थप्पड़ महसूस होता है।
और उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वो हैरान होकर गुंजन की तरफ देखता है, जो अपनी आंखों को सिकोड़कर गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। उतर गया नशा या अभी तक नहीं उतरा? रुको, मैं अच्छे से उतार देती हूँ। उसके बाद गुंजन टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाती है और मोक्ष के मुंह पर पानी मारती है, जिससे वह पूरा का पूरा भीग जाता है। What the hell? गुंजनी, क्या कर रही हो तुम? गुंजन ने ग्लास को वापस रखते हुए कहा, आज कोई चरस गांजा फूक कर आई हो क्या? इतनी बकवास बातें, बकवास हरकतें जो कर रही हो। मोक्ष इस बार इरिटेट हो गया था। क्या लड़की है? आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की, लेकिन ये लड़की, ये तो मुझे ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे, खैर इसमें गलती इसकी भी नहीं है। एक लड़की की बॉडी में दूसरी लड़की को पटाना कितना मुश्किल है। क्या भगवान, कोई और टास्क नहीं दे सकते थे? गुंजन मोक्ष से बोली, देखो, अगर ऐसी हरकत दोबारा की ना तो इस बार तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगी, समझी? उसके बाद गुंजन वहां से चली गई। मोक्ष गाल पर हाथ रखकर रोने जैसी शक्ल के साथ वहीं पर खड़ा रहा। वो पूरा भीग चुका था। उसे अपनी किस्मत फूटती हुई नजर आ रही थी। ये सोचकर ही उसका बदन थरथरा जाता है कि अगर गुंजन नहीं मानी तो उसे हमेशा के लिए इस गरीब लड़की की बॉडी में रहना पड़ेगा, और फिर वो लड़कियों के साथ रात कैसे बिताएगा, उनके साथ जिंदगी के मजे कैसे लेगा, अपने पैसों पर ऐश कैसे करेगा? नहीं, उसे गुंजन को अपने प्यार में गिराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ माही हाथ में युवराज का रुमाल लेकर अपने कमरे में म्यूजिक लगाकर रोमांटिक गाने पर उस रुमाल को पकड़कर अपने आप ही डांस करने लग जाती है। जैसे ही युवराज उसकी बाहों में बाहें डालकर उसके साथ साथ नाच रहा हो। गाना बज रहा था और माही चेहरे पर एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ उस रुमाल को देखते हुए नाच रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। शुरू में तो माही को सुनाई नहीं देता है, पर जब जोर से आवाज आती है तो एकदम से माही पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे पर दो इंसान खड़े हुए थे। एक तो वह पहचानती थी, वो था मोक्ष का कजन आहान, पर ये दूसरी लड़की कौन है ये तो उसे नहीं पता था। एक्चुअली वो अक्षरा थी। आहान और अक्षरा मोक्ष से मिलने आए थे। वैसे तो अक्षरा नहीं आना चाहती थी, लेकिन मोक्ष के एक्सीडेंट के बाद उसने काफ़ी ट्राई किया खुद को रोकने का, पर वो फाइनली चली आई। उन दोनों को देखकर माही रुमाल को पीछे करके स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। वो दोनों कमरे के अंदर आते हैं। म्यूजिक अभी भी बज रहा था। अक्षरा और आहान के अंदर आने के बाद माही तुरंत म्यूजिक बंद करके बोली, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? अचानक मोक्ष की बात सुनकर आहान और अक्षरा चौंक जाते हैं। फिर अक्षरा के चेहरे पर थोड़े अनोइंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ब्रेकअप हुए 4 दिन नहीं हुए और ये आदमी कितनी जल्दी भूल गया उसे। डिस्गस्टिंग। वे क्या जानती थी कि ये वह है ही नहीं, ये तो कोई और है। आहान माही से बोला, अब वो एक्चुअली अक्षरा को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो बस तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आई है। माही ने तुरंत मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोक्ष के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर अक्षरा हैरान थी। यह आदमी इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? उसे अपनी आंखों के सामने देखकर जैसे कि वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। क्या सच में
इस बात पर अक्षरा को गुस्सा आने लगता है, तो वो थोड़ी ठंडी आवाज में बोलती है, सुनकर बुरा लगा। ये बोलकर अक्षरा वहां से चली जाती है। आहान भी थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। माही कंफ्यूज होकर बड़बड़ाई, मैं ठीक हूं ये सुनकर इसे बुरा क्यों लगा? कितनी अजीब है ये लड़की, पर ये है कौन? फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, खैर मुझे क्या, भाड़ में जाए। दरवाजा बंद करने के बाद माही बेड पर कूद जाती है और बिस्तर में घुस जाती है। वो युवराज के रुमाल को अपने चेहरे पर रखकर सोचती है, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल मेरी युवराज जैसी। मेरी जान, आज तो मस्त नींद आएगी। अक्षरा गुस्से में जा रही थी कि तभी आहान उसके पीछे आता है। अक्षरा। अक्षरा के कदम रुक जाते हैं। आहान अक्षरा के पास आकर बोला, सॉरी उसके ना थोड़े सर में चोट लगी है, तो वो कुछ भी बोल रहा है, तुम माइंड मत करो। हाँ। अक्षरा ने आहान से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आई ही क्यों उसे देखने के लिए। भाड़ में जाए वो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान ने गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अक्षरा ने आहान की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच, पर मैं चली जाऊंगी, गुड नाइट। आहान चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अक्षरा चली जाती है, लेकिन वो खड़ा उसे बस कॉम्प्लिकेटेड से इमोशंस के साथ देखता रहता है। इस लड़की ने कभी उसकी आंखों में खुद के लिए उन जज्बातों को देखा ही नहीं जो वह दिखा भी नहीं पाता। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी, और ज़रा सा आज एक आध लाइन में थोड़ा फंबल हो गया था, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। और नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएंगे। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। हाँ, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, मैं बहुत ही डेस्परेटली आपके कमेंट का वेट करती हूँ। तो चलिए, धन्यवाद।